दोस्तों नमस्कार। कल भारत की संसद के मानसून सत्र की शुरुआत थी और जैसा कि इस देश में एक प्रचलन बन गया है, एक चलन बन गया है, रिवाज बन गया है कि जब भी संसद की कार्यवाही होती है तो बिना जनता के पैसे की परवाह किए हर सत्र किसी न किसी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और कल भी ऐसे ही हुआ। कांग्रेस को ऐसी उम्मीद थी कि वह ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को संसद में उठाएगी और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं होगी और उनकी रणनीति सफल हो जाएगी। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरे तरीके से राजी हो गई और सरकार ने कहा कि विपक्ष शालीनता से अपने प्रश्न रखे, हर बिंदुओं पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो जैसे ही कांग्रेस की रणनीति फेल हुई, कांग्रेस ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस संसद को अपने हिसाब से डिक्टेट करना चाहती है। कांग्रेस की हालत इस समय कुछ ऐसी है, किसी शायर ने लिखा कि जब हंसने हंसाने के दिन थे हम आठों पहर रोते ही रहे और जब रोने के दिन आए हम अश्क बहाना भूल गए। तो कांग्रेस बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार यह दिखाने का प्रयास करती है कि कांग्रेस इस देश के हित के प्रश्नों को उठाना चाहती है, जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस इस समय एक डूबता जहाज है। कांग्रेस एक हताश लोगों का दल बनकर रह गया है। कांग्रेस अब समझ में नहीं आता कि आखिर कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। कभी कांग्रेस नेहरू का बखान करती है, कांग्रेस यानी अपने अतीत का अब लगातार बखान कर रही है। एक कहानी मुझे याद आती है जो इस समय कांग्रेस नामक दल पर बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक बैठती है। नगर पालिका की एक गाड़ी कचरा ढोकर ले जा रही थी, तो गाड़ी के अंदर से जो सामान भरा था उससे कुछ आवाज़ें आईं। कोई कह रहा मैं केला हुआ करता था, कोई कहता है मैं सेब हुआ करता था, कोई कहता हम संतरा हुआ करते थे। तो नगर पालिका की गाड़ी का जो चालक था उसको हंसी आ गई कि आप क्या हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे। अब वर्तमान देखने की आवश्यकता है कि इस समय आप क्या हैं। भूतकाल में आपके किए गए कर्मों से आपका वर्तमान तय होता है और आपका भविष्य, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कार्यकलाप हैं। किसी भी दल का, किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके वर्तमान से ही निर्धारित होता है और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं की जो करतूतें हैं, जिस तरीके का उनका व्यवहार है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस सही रास्ते पर है। लेकिन क्या ही कहा जाए, कांग्रेस की इस समय कमान पूरे तरीके से राहुल गांधी के हाथ में है और राहुल गांधी अपने से अधिक होशियार किसी को नहीं समझते हैं, जबकि राहुल गांधी की कोई योग्यता नहीं है। राहुल गांधी एक अहंकारी व्यक्ति हैं, उनमें एक दम्भ है कि मेरे घर से प्रधानमंत्री निकलते आए हैं और यह प्रधानमंत्री का पद जो है वो मेरे लिए ही आरक्षित है। कोई नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। राहुल गांधी को सोचने की आवश्यकता है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र निरंतर परिपक्व हो रहा है। संविधान में हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि यह चुनाव लड़ सकता है और यदि जनता जनार्दन उसको अपना आशीर्वाद देती है तो वह इस देश के सत्ता के शीर्ष के पद पर भी पहुंच सकता है और ऐसा इस देश
में कई घटनाओं के माध्यम से देखने को भी मिला है। लेकिन राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी वह सैटेलाइट बन चुके हैं जिसको बार बार लॉन्च करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन चूंकि उस सैटेलाइट में कोई मसाला नहीं है, इसलिए वह सैटेलाइट बार बार फेल होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का दम्भ, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा, राहुल गांधी इन किन प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए यह ऊल जलूल हरकतें लगातार करने पर आमादा है। विदेश जाते हैं, भारत को लगातार गालियां देते हैं, इस देश की धर्म संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और मोहब्बत की दुकान चलाने की बातें करते हैं। यह जो इनकी मोहब्बत की दुकान है, यह इस देश में नफ़रत के अलावा और कुछ नहीं बांट रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश में क्रियाकलाप कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस देश को हानि के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी सिर्फ अपने प्रधानमंत्री बनने की उनकी जो जिद है, उस जिद में इस देश और समाज का लगातार नुकसान कर रहे हैं और लगता है कि राहुल गांधी यह बात समझने को भी तैयार नहीं है। इस देश की संसद जब चलती है तो उसको चलाने में इस देश के टैक्स पेयर्स का, इस देश के आम नागरिक का करोड़ों अरबों रुपया व्यय होता है। लेकिन राहुल गांधी जी की उपस्थिति, राहुल गांधी जब चाहते हैं संसद से बाहर चले जाते हैं, उनकी उपस्थिति का रेशियो बहुत कम है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जब वह जो बोलना चाहें संसद में बोले, कभी आंख मारते हैं, कभी गले लग जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि का यह रवैया मेरी समझ से बाहर है। खैर, देश की जनता को समझ रही है, इसीलिए कांग्रेस की यह दुर्गति है। कांग्रेस का जो ग्राफ है, एक समय था जब कांग्रेस पूरे देश के हर प्रांत में सत्ताधारी दल के रूप में हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की हालत यह है आज कि कांग्रेस तमाम प्रांतों में क्षेत्रीय दलों के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। यह हरकतें देश समझता है, देश का मतदाता शिक्षित हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके दल के जो योग्य नेता हैं उनको है कहीं बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस नामक जो पार्टी है और इस परिवार को यह खतरा है कि राहुल गांधी के पैरेलल किसी नेता को खड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको लगातार दबाने का प्रयास होता है और वह नेता खिन्न होकर अपनी राह बदल देता है। तो राहुल गांधी जी को यह समझने की आवश्यकता है, इस तथाकथित परिवार को समझने की आवश्यकता है कि भले खूबसूरत नज़र आ रही हैं, ये राहें तबाही की तरफ जा रही हैं। आप जिस तरह की हरकतें करने पर आमादा हैं, लगातार संसद को ठप करने का प्रयास करते हैं, देश की हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं, गालियां देते हैं, यह ना तो देश के लिए उचित है और ना ही आपके लिए। यह आपको समझने की आवश्यकता है और यही हालत आपकी लगातार रही, लगता नहीं कि इसमें सुधार आने की कोई गुंजाइश है, तो कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुत जल्दी इतिहास बन जाएगी। धन्यवाद।